दोस्तों, भारत के दक्षिण में स्थित चारों ओर समुद्र से घिरा श्रीलंका आज जितना शांत है शायद 31 साल पहले नहीं था। उस दौरान घरेलू आतंकवादी संगठनों ने वहां अपने पैर जमाए और श्रीलंका को हिंसा की आग के हवाले कर दिया। जब विद्रोही किसी भी तरह शांत नहीं हुए तो श्रीलंकाई ने भारतीय सेना से मदद मांगी, जिसके बाद भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन पवन को अंजाम दिया। 11 अक्टूबर 1987 को ये ऑपरेशन चलाया गया। भारतीय सेना को कुशल रणनीति के चलते इस ऑपरेशन में काफी तक सफलता मिली थी, लेकिन इससे सेना को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि कैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन पवन को अंजाम दिया। एक बड़े से टापू में बसे श्रीलंका में उस समय लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम नाम का एक बहुत बड़ा विद्रोह संगठन था, जिसे लिट्टे के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर श्रीलंका में एक छोटा शहर पलाली है और पलाली में भारतीय सेना की इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का बेस कैंप था, जहां से भारतीय सेना श्रीलंका में चल रहे विद्रोह को थामने की कोशिश कर रही थी। ये आर्मी बेस कैंप जाफना क्षेत्र के और श्रीलंकाई मुख्य भूमि के बीच संपर्क करने का अहम केंद्र था। वहीं श्रीलंका की जाफना यूनिवर्सिटी में विद्रोह संगठन का कब्जा था। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए जाफना यूनिवर्सिटी का प्रयोग करता था। ऐसे में भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि 11 अक्टूबर 1987 को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम के बड़े आतंकियों की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग को खत्म करने और मीटिंग के दौरान ही आतंकियों को मारने के लिए खास तौर पर ऑपरेशन पवन किया गया था। खुफिया एजेंसी से खबर मिलने के बाद भारतीय सेना ने 120 कमांडो तैयार किए। ये कमांडोज किसी भी देश में जाकर मुश्किल हालात में युद्ध करने में सक्षम थे। कमांडोज के साथ बैकअप के तौर पर 13वीं सिख लाइट इन्फेंट्री के 60 जवानों को भी श्रीलंका के जाफना भेजे गए। माना जाता है कि भारतीय सेना का ये एकमात्र मिशन था जिसे इतनी तेजी के साथ कम समय में लड़ा गया। योजना के तहत कमांडो और सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से श्रीलंका की जाफना यूनिवर्सिटी के पास मैदान में उतारने का फैसला किया। माना जाता है कि लिट्टे के कमांडर्स को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में पहले से ही भनक लग चुकी थी। लिट्टे के लड़ाकों ने भारतीय और श्रीलंकाई सेना के रेडियो सिग्नल पकड़ लिए थे, जिससे ऑपरेशन कमजोर और गलत साबित हो गया। खुफिया सिग्नल को डिकोड करके उन्होंने जवाबी हमले की पूरी तैयारी कर ली थी, यानी अब तैयारियां दोनों ओर से ही हो रही थी। फर्क बस इतना था कि भारतीय सेना को ये नहीं पता था कि लिट्टे के आतंकियों को हमले की जानकारी पहले से ही है, इसलिए भारतीय कमांडो अलग रणनीति पर काम कर रहे थे। इस जानकारी के बाद लिट्टे ने रातों रात जाफना यूनिवर्सिटी को एक किले के रूप में तब्दील कर दिया। अब लिट्टे के लड़ाके बेचैनी से भारतीय जवानों का इंतजार करने लगे। इस सब की भनक ना तो भारतीय सेना को थी और न ही श्रीलंकाई सेनाओं को। भारतीय सेना ने अपनी रणनीति के तहत रात के अंधेरे में 40 पैरा कमांडोज की टीम को जाफना यूनिवर्सिटी के मैदान में उतारा। जब ये कमांडोज अपनी पोजीशन ले रहे थे तभी पहले से ही घात लगा बैठे लिट्टे के लड़ाकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी होने के कारण कमांडो कुछ समझ नहीं पाए। साथ ही हेलीकॉप्टर से आने वाले और कमांडोज के लिए दूसरी खाली जगह ढूंढकर उसे मार्क भी नहीं कर पाए। जब अगला हेलीकॉप्टर कमांडोज की खेप को उतारने वहां पहुंचा तो पायलट को नीचे गोलीबारी का आभास हो चुका था। इस कारण पायलट को ड्रॉप जोन नहीं मिला। नतीजा ये रहा कि पायलट ने बाकी कमांडोज को नीचे ही नहीं उतारा और वापस बेस कैंप लौट गया। वही जो कमांडोज पहले उतर चुके थे उन्होंने हिम्मत न हारते हुए अपनी अंतिम सांस तक लिट्टे के खूंखार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना के कमांडोज ने कई आतंकियों को मार गिराया। बैकअप नहीं मिलने पर कमांडोज कमजोर पड़ रहे थे। काफी समय बीतने के बाद जाफना की वो रात भारतीय सेना को भुलाए नहीं भूलती। लिट्टे के आतंकियों के सामने 40 भारतीय कमांडो थे, जिन्हें उन्होंने पूरी तरह से घेर रखा था। लिट्टे को ये भी पता था कि भारतीय सेना के कमांडोज की अगली खेप जरूर आएगी, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर लिया। लिट्टे का अगला कदम था हेलीकॉप्टर आते ही उस पर मशीन गन से हमला कर धराशायी करना, और फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर आया भारी हथियारों और मशीन गन से उस पर हमला कर दिया गया। हमले में पायलट घायल हो गए। बावजूद इसके बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने किसी तरह कमांडोज की टुकड़ी को नीचे उतार दिया। पहले से ही अपनी पोजीशन लिए लिट्टे के स्नाइपर्स भारतीय कमांडोज को अपना निशाना बना रहे थे। इंडियन आर्मी के जवान भी अपने निडरता दिखाते हुए हार मानने को तैयार नहीं थे। कमांडो और लिट्टे के बीच कई घंटों तक लड़ाई हुई। इस मिशन में भारतीय सेना के 6 पैरा कमांडो मारे गए, वहीं 35 से अधिक जवान मारे गए। भारतीय सेना के इतिहास में ऑपरेशन पवन सबसे घातक मिशन साबित हुआ। बावजूद इसके भारतीय जवानों ने मैदान छोड़ने की बजाय ड्यूटी करते हुए अपना फर्ज निभाना ज्यादा जरूरी समझा। फर्ज निभाते हुए कई जवान भी शहीद हो गए। माना जाता है कि इस मिशन के बाद भारतीय सेना ने लिट्टे को काफी हद तक कमजोर कर दिया था, जिससे बौखले लिट्टे आतंकियों ने 4 साल बाद 1991 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। तो दोस्तों, इस तरह भारतीय सेना ने ऑपरेशन पवन को अंजाम दिया। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। हम जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और
फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।